आज हम बात करेंगे एसिड बेस और बफर्स की। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। वो सब्सटेंस अगर उसे पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड है। कुछ जो फ्लूइड है वो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू आयंस। अगर बात करते हैं एसिड और बेसिस की, तो मोस्टली एसिड और बेसिस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। अब बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है, अगर उसे पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस जो है पानी में डिज़ोल्व करने से ये रिलीज़ करता है। अब जैसे ये हमारे पास है HCl, इसकी एग्जांपल, जब इसे पानी में डिज़ोल्व किया तो इसने H और Cl को डिसोसिएट कर दिया और यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि H इज़ अ जो है प्रोटॉन, H जो है वो क्लोरीन को अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड का, जिसे हमने वाटर में डिज़ोल्व किया। ठीक है, और इसको डिज़ोल्व करने के बाद इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड अ क्लोराइड आयन। जब पानी में डिज़ोल्व किया तो हाइड्रोजन आयन अलग डिसोसिएट हो गया और क्लोराइड जो है आयन वो अलग से डिसोसिएट हो गया। अब बात करते हैं बेस की। बेस को अल्कली या अल्कलाइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बेस में क्या है कि अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिज़ोल्व्स इन वाटर। अब बेस उसे कहते हैं कि वो सब्सटेंस जब उसे पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करे, ये बेस कहलाती है। ठीक है, जो हमने एसिड की बात की उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहा है, बेस में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होता है। अब इसकी एग्जांपल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये क्या करता है, ये 1 सोडियम आयन और 1 हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जब किसी भी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करती है, वो जो प्रोटॉन यानी कि जो H है उसे पानी से रिमूव कर देती है। ठीक है, इसलिए इसे प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो पानी को प्रोटॉन से बिल्कुल फ्री कर देती है, रिमूव कर देती है सारे प्रोटॉन्स को। तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल रहे हैं। जैसे हमारे पास NaOH है, इसको डिसोसिएट किया Na पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पर Cl नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर OH है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएच मेजरिंग एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। अब पीएच को यूज़ किया जाता है एसिडिटी या फिर जो है हम बेस को जो है मेजर करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। द नेगेटिव लॉग, जिसे एंटी लॉग भी कहते हैं, एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अभी जो पीएच है ये केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा इसके बारे में आइडिया होता है कि इसको कैसे जो है पूरा प्रॉपर इसका मेथड है या एंटी लॉग क्या है। जैसे मैथ वालों को इसके बारे में ज़्यादा पता होता है, तो आप लोग जैसे हम ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट इसको ऐसे ही याद रखते हैं। जो ज़ूलॉजिस्ट हैं उनको इतना प्रॉपर मेथड उनको वो याद नहीं रखते, हम लोग जो है सिर्फ इसकी मेन पॉइंट्स याद रखते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन पर इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो कंसनट्रेशन है बॉडी फ्लूइड में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तो कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन की बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और अगर कंसनट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की ज़्यादा हो जाए तो फिर जो सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है। यानी कि जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है वो सोल्यूशन फिर वही बन जाता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो सोल्यूशन जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बराबर मिकदार में होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं, तो इस तरह के सोल्यूशन को न्यूट्रल बोलते हैं। जो पीएच स्केल है ये मेजर करता है एसिडिटी और अल्कलाइनिटी को। ठीक है, और इट रन्स फ्रॉम 0 to 14। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एसिड बेस और न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या है। ये जो सारा भी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ये एज ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एज ऑब्जेक्टिव इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब एसिडिक सोल्यूशन की अगर बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन की पीएच होती है लेस देन 7, जबकि बेसिक सोल्यूशन की पीएच होती है 7 से अबव 7 जो है वो सारे बेसिक सोल्यूशंस होंगे, और 7 से बिलो लेस देन 7 जो है वो सारे सोल्यूशन एसिडिक होते हैं, और जिसकी पीएच 7 होती है वो होता है
न्यूट्रल। ठीक है, तो ये जो हम कहते हैं पीएच स्केल जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी लॉगरिथमिक एसिडिटी को मेजर करता है। तो अगर तो सोल्यूशन जो है, हम कहते हैं कोई भी सोल्यूशन है वो पीएच उसकी 3 है, तो 3 अगर उसकी पीएच होगी तो ये 10 टाइम मोर एसिडिक होगा उस सोल्यूशन से जिसकी पीएच 4 होगी। यानी कि 10 फोल्ड चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक सोल्यूशन है उसकी पीएच 3 है तो ये 3 पीएच जो है ये 10 टाइम मोर एसिडिक होगा उस सोल्यूशन से जिसकी पीएच 4 है। इसी तरह अगर किसी की पीएच 9 है तो वो 10 टाइम ज़्यादा बेसिक होगा उस सोल्यूशन से जिसकी पीएच 8 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बफर्स की। अब पीएच को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो कहलाती है बफर। द सब्सटेंस विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच इज़ कॉल्ड बफर। यानी कि जो पीएच की अगर हम बात करते हैं, पीएच को जो है अगर पीएच फ्लक्चुएट होगी तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो सही से काम नहीं कर सकेगा। तो उसको जो है कंट्रोल जो चीज़ रखती है वो चीज़ है बफर। ये उसको स्टेबल रखती है पीएच को। स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ मेंटेन्ड इन एनिमल्स। तो अगर स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें किसी भी एनिमल की, तो वहाँ पे जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बफर उसे मेंटेन करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं जब भी मेंटेन रखती है तो एक जो पीएच की वैल्यू होती है वो मोस्टली हम देखते हैं किसी भी बॉडी फ्लूइड में वो उसकी रिलेटिवली कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर तो एसिड और बेस ज़्यादा हो जाए, बफर ना हो, तो उससे सेल की स्टेबिलिटी बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर पीएच में चेंज आ जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो जो है सही से काम नहीं कर पाते सेल्स, तो इसलिए इनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो बफर है ये क्या करता है, एसिड बेस जो बैलेंस है उसको ये मेंटेन रखता है, उसको ये रेगुलेट रखने में हेल्प करता है। और वो सब्सटेंस जो एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट कर रहा है वो सब्सटेंस कहलाता है बफर। द रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ठीक है, ये बफर क्या करते हैं, ये दे रेजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी कि इसको स्टेबल रखते हैं पीएच को, उसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आने देते। दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट इन एक्सेस, दे डोनेट हाइड्रोजन आइंस व्हेन देयर अमाउंट इज रिड्यूस्ड। ये क्या काम करते हैं, अगर तो हाइड्रोजन आइंस एक्सेस अमाउंट में है ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अमाउंट रिड्यूस हो जाती है तो ये उसको डोनेट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो बाइकार्बोनेट हैं, फॉस्फेट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं सच एज अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो जैसे कि अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन सिस्टम जो है ये कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये ब्लड में मौजूद है। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये बफरिंग द ब्लड ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स के ब्लड में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन मौजूद होता है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई H2CO3 जो है ये डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। अब हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, हम H2CO3 की बात कर रहे हैं, कार्बोनिक एसिड की, वो डिसोसिएट हो जाता है और बना देता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बना दिया इसने। इस एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आयन ऐड कर देते हैं तो इससे रिएक्शन लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन और ऐड कर रहे हैं, इस HCO3 के साथ हमने एक हाइड्रोजन आयन और जो है वो ऐड कर दिया, तो ये क्या बना देता है, ये H2CO3 बना देगा, जिसकी वजह से इस रिएक्शन में से जो H पॉजिटिव होता है वो रिमूव हो जाता है। अगर ये आगे लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो ये H पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये H और H मिलके H2 बना देते हैं तो इसकी वजह से H रिमूव हो जाएगा। सो इट डज़ नॉट अलाउ चेंजिंग द pH। इफ़ अगर एक्सेस OH आइंस, अगर हाइड्रोक्सिल आयन को इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन के साथ और बना देते हैं वाटर। सो H2CO3 आयनाइज एंड रिप्लेस द H पॉजिटिव आयंस, दस
द रिएक्शन गोज़ टू द राइट। अगर हमने OH ने इसमें किया है ऐड तो ये राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर हमने हाइड्रोजन आयन इसमें ऐड किया है तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे H2 इसके साथ HCO3 नेगेटिव के साथ तो ये H2CO3 बना देता है। अगर हम यहाँ पे इसके साथ वाटर मालिक्यूल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी वाटर मालिक्यूल नहीं, हम OH ऐड कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये वाटर ये जो H है इसके साथ मिलके वाटर बना देता है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं pH स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। अब यहाँ पे ये एक टेबल है जिसमें आपने ये जो है pH और एग्जाम्पल ये वाले दो आपने लाइंस याद रखनी है, ये अक्सर MCQs में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एसिडिक के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद ये न्यूट्रल के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पे आगे इसकी बेसिक के बारे में बताया हुआ है। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि टमाटो जूस की जो है pH क्या है, उसके बाद बेकिंग सोडा की pH क्या है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH क्या है। तो इस तरह करके आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स की।